दोस्तों आज हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, इसमें अपन को निकालना है EBIT, सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले ये निकालना शुरू करते हैं। और अपन को क्वेश्चन में दे रखा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, टैक्स रेट। ठीक है, सेल्स अपन को निकालनी है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज अपन को दे रखा है, ये एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग लिवरेज का अपन फॉर्मूला जानते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। ठीक है, पहले केस में ऑपरेटिंग लिवरेज है 5। ठीक है, अब यहाँ अपन को ना कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई पॉइंट दे रखा है ना EBIT दे रखा है। EBIT तो और अपन को निकालना है। ठीक है, तो इसके आगे ये ऑपरेटिंग लिवरेज तो सॉल्व हो नहीं सकता, पर अपन को क्वेश्चन में फाइनेंशियल लिवरेज भी देख रखा है, तो देखते हैं इससे कुछ निकलता है कि नहीं निकलता। EBIT डिवाइड बाय EBT, ये फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल लिवरेज का। पहले केस में फाइनेंशियल लिवरेज अपन को दे रखा है 3। ठीक है, अब यहाँ अपन को EBIT तो नहीं दे रखा, और अर्निंग बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है, वो है इंटरेस्ट। पहले केस में 20,000 और 1 लाख। ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है जो आपको हर क्वेश्चन के लिए तैयार करना पड़ता है, तो आप इसको हर क्वेश्चन के लिए याद करके रखिए। ठीक है, इंटरेस्ट है 20,000 और इधर है 1 लाख गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब अपन को निकालना है अर्निंग बिफोर टैक्स। देखो एक चीज़ अपन को दे रखा है, अब EBT को चेंज करना है इस फॉर्म में EBIT के, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, EBIT माइनस इंटरेस्ट। अर्निंग बिफोर टैक्स कब आएगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट। देखो EBIT माइनस इंटरेस्ट भी तो EBT होता है, और यहाँ फॉर्मूले में भी EBT है। अपन ने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, ताकि ऊपर और नीचे की सेम फॉर्म आ जाए, EBIT दोनों में हो जाए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस, पहले केस में इंटरेस्ट है 20,000, तो 3 टाइम्स ऑफ EBIT, 20,000 इंटू 3 60,000, और ये हो जाएगा EBIT 2 टाइम्स ऑफ EBIT इक्वल्स टू 60,000। EBIT हो जाएगा 30,000 पहले केस में। EBIT निकल गया। अब अर्निंग बिफोर टैक्स तो निकल ही जाएगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट 10,000। अब सेकेंड केस में देखते हैं फाइनेंशियल लिवरेज कितना दे रखा है। फॉर्मूला तो भैया सेम ही रहता है, EBIT डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। सेकेंड केस में फाइनेंशियल लिवरेज 2। ये भी सेम फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इधर भी इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी। अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा 1 लाख। अब ये भी निकल जाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज, क्योंकि एक टर्म आ गई EBIT। पहले केस में ऑपरेटिंग लिवरेज है 5। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पहले केस का EBIT 30,000, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, सेकेंड केस में भी ऐसे हो जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज डिवाइड इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT
सेकेंड केस का ऑपरेटिंग लेवरेज है 2, EBIT है 2 लाख, कंट्रीब्यूशन हो गया 4 लाख, ठीक है। एक वीडियो मैंने बनाई है फार्मूला पे, तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ये चैप्टर समझने में बहुत आसान हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन का एक फार्मूला होता है सेल्स इनटू PV रेशियो, कंट्रीब्यूशन का ये एक फार्मूला है, ठीक है। ये होता है कंट्रीब्यूशन का फार्मूला, ठीक है। पहले केस में कंट्रीब्यूशन है 1,50,000, सेल्स नहीं दे रखी, और PV रेशियो कैसे निकालते हैं, 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 100 माइनस 60%, 40%, सेल्स हो जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाई 40%, पहले केस में ना, तो ये आ जाएगा 3,75,000। अब आप नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट दे सकते हैं, इसका 60%, 2,25,000, और जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा, 1,50,000 ही आएगा, ठीक है। सेकेंड केस में भी ऐसे ही निकल जाएगी, सेल्स इनटू PV रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, सेल्स PV रेशियो 100 में, देखो PV रेशियो अपन को निकालना है, क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है, 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होता है PV रेशियो, 100 माइनस 50%, 50% कंट्रीब्यूशन दे रखा है 4 लाख, सेल्स हो जाएगा 4 लाख डिवाइड बाई 50%, 8 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है 50%, यहाँ तक आपको समझ आया कि एक बार देख लो, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, कुछ ही नहीं करना, बैलेंसिंग फिगर है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होता है EBIT, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 1,50,000 माइनस 30,000, 4 लाख माइनस 2 लाख, ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकल जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन में अपन को निकालना था EBIT, निकाल चुके हैं, सेल्स निकाल चुके हैं, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल चुके हैं, ये 3 चीज़ अपन निकाल चुके हैं। इधर लिखा है आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज़ बेटर, दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है, इस क्वेश्चन की, इसके अगर ये पॉइंट आपको निकालना है तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है, इसका क्या ट्रिक है, देखो जिस भी कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा होता है ना, अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा है तो उस कंपनी में ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। दोनों में से कौन सी कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा है, 5 या 2, 5 ज़्यादा है तो इस कंपनी में ज़्यादा रिस्क है। और क्वेश्चन में अपन से पूछा आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज़ बेटर, बेटर यानी कि अच्छी कौन सी है, तो बी हो जाएगा इसका, बी लिमिटेड इज़ बेटर, क्योंकि इसका शॉर्ट ट्रिक है ऑपरेटिंग लिवरेज, अगर कोई सी भी कंपनी में जितना ज़्यादा होता है ना तो उतनी ज़्यादा रिस्क भी ज़्यादा ही होती है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। थैंक यू।